नमे समेताराय स्वनुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। कल सुबह आपको एक श्लोक सुनाया, कल शाम को एक श्लोक सुनाया, अब आज एक नया तीसरा श्लोक सुनाता हूँ। कल सुबह जो सुनाया था उसमें जिनेंद्र भक्ति का क्या महत्व है ये बताया। कल शाम को जो सुनाया उसमें ध्यान का क्या महत्व है ये बताया। सुबह तो कहा कि जिनेंद्र भक्ति करो सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, सारे दुख दूर होते हैं। धर्म ध्यान करने का बड़ा महत्व है और उसी से सब काम होते हैं। कल तो ये सुबह, शाम को बताया कि थोड़ी देर घंटा आध घंटा सामायिक वो ऐसी करो, कुछ सोचना भी नहीं है, कुछ करना तो है ही नहीं, कुछ बोलना भी नहीं है और कुछ सोचना भी नहीं है। करना, सोचना, बोलना सब बंद करना है। सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा सहज ही होता है। तुमको कुछ नहीं करना है, बस सहज जानते रहना है। जानने की भी कोशिश नहीं करनी है, वो भी स्वतः अपने आप होता रहना है। ये शाम की चर्चा थी और दोनों ही श्लोक इतने महत्वपूर्ण थे कि खूब 3-3, 4-4 दिन एक एक श्लोक पर ही अपन शांति से विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। खूब देर तक इन पर बात करनी चाहिए। मैं आपको ऐसे कह रहा हूँ कि अपन कहते हैं ना, थोड़ा कहा बहुत जानना, एक बार कही लाख बार जानना। ऐसे ही समझ लो जो दो कल श्लोक बताए वो थोड़े कहे और बहुत जानना, उन पर बार बार सोचना। एक डायरी बनानी चाहिए सबको, सबके पास में जैसे इन्होंने डायरी बना रखी ना, ऐसे एक सबके पास अपनी स्वाध्याय की डायरी जरूर से जरूर होनी चाहिए और उस डायरी में रोज कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। ये जरूरी से जरूरी काम है। साल भर में दिन बदल जाएंगे, एक साल में जिंदगी बदल जाएगी। एक डायरी बनाओ और शास्त्र में जो बात अच्छी लगी हो, जो कहीं सुनी हो, उसको उसमें लिखो। फिर उनको जब तब पलटोगे, पढ़ोगे, सब काम होगा। तो ऐसे ये दो श्लोक कल सुनाए। एक श्लोक वीरसेन स्वामी ने लिखा, कितने बड़े आचार्य, जिनकी बात ऐसे लिखा है कि वीरसेन आचार्य की वाणी मानो साक्षात भगवान महावीर की वाणी। ऐसी वाणी उनकी श्लोक सुनाया। शाम को आपको अमृत चंद्राचार्य का अमृत के समान श्लोक सुनाया कि ज़्यादा सोचा विचारी बेकार है। ज़्यादा किसी भी दुनियादारी की बात में हमारी सोचा विचारी से कोई तेल निकलने वाला। इस दुनिया में जो 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 जैसा जैसा होना है, ये केवल जैन धर्म नहीं, सब धर्म कहते हैं, क्योंकि वस्तु का स्वरूप है। ये तो बाद में किसी ने बिगाड़ बिगुड़ दिया रूप, जो करता धरता कुछ कुछ, पर सब कहते हैं कि भाई जो होना है वो सब निश्चित है। सूरज निकल रहा है, कोई क्या करता है उसमें, अस्त होता है तो कोई क्या करता है, रात हो रही है, अब रात होने के लिए अपने को क्या करना है,
रात खत्म होती है तो अपने को क्या करना है बताओ? क्या करे कि रात खत्म हो जाए? आपकी नींद 2 बजे खुल गई और आप चाहते हो कि रात खत्म हो जाए, सुबह हो जाए, पर क्या कर सकते हो? कोई कर सकता है? कोई चक्रवर्ती 2 बजे सूरज निकाल सकता है? उसको भी इंतजार ही करना पड़ेगा ना, शांति से देखते रहना पड़ेगा। वो तो सुबह तो जब होगी तभी होगी। तुम्हारी चाहे सुबह होने वाली नहीं है। मुर्गा अहंकार में आए कि मैं जब बोलूँगा तब निकलेगा, और वो बोल दे 2 बजे तो हो जाएगी क्या? नहीं होगा। सब काम फसल है, लौकी की बेल जितने दिन में लौकी देगी उतने ही दिन में देगी। आम का पेड़ जितने दिन में फल देगा उतने दिन में ही देगा। सब कुछ जगत की व्यवस्था पूर्ण व्यवस्थित है, ऑटोमेटिक है। उसको स्वीकार करो, बस स्वीकार करो। हारी बीमारी धन निर्धन जो भी कुछ है उसे बहुत शांति से स्वीकार करो। कहीं भी बदलने की कुछ भी कोशिश, ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता, ये सोचना, ये कर दे, ये कर दे, ये नहीं सुन रहा है, ये वो नहीं सुन रहा है, सब सोचना बेकार है। हमारे सोचने से कुछ होता नहीं है, हमारे बोलने से कुछ होता नहीं है, हमारे करने से, किसी के भी करने से कुछ होता। देखो मेरे को तो ये समझ में आता है, अगर कुछ होता करने से, बोलने से, सोचने से, तो ये इतने बड़े तीर्थंकर ऐसे नहीं बैठते। ये क्यों बैठे ऐसे? शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे। अगर कुछ होता तो वो ऐसे क्यों बैठते? क्यों बैठते फिर वो? उनने भी तो बहुत बुद्धिमान थे, उनने भी तो सोच समझ के निर्णय किया कि सुख शांति से रहने का तरीका तो ये है। सुख शांति से रहने का तरीका बहुत सरल है, मगर तरीका ये है जो इनने अपनाया है। दुख दुनिया में है नहीं, हमने दुख मान रखा है, उसको बना रखा है। तो इसलिए कुछ ज्यादा बोलने की, सोचने की जरूरत नहीं है। चुपचाप रहो। लोग दिमाग खराब करते रहते हैं, मेरी नाक ऐसी क्यों है, उसकी ऐसी क्यों है, उसका कान ऐसा क्यों है, ये बुशर्ट ऐसी उसने क्यों पहन रखी है, उसने इस कलर की साड़ी क्यों। दिमाग खराब करने का कोई अंत ही नहीं है। ये अच्छा आज मौसम ऐसा क्यों हो रहा है? अरे हो रहा है, जो हो रहा है, तो आप हम क्या कर सकते हैं मुझे बताओ? क्यों सोच रहे हो, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो अपना? तो इसलिए बहुत बढ़िया मेरे को वो 2 श्लोक लगते हैं, इसलिए 2 श्लोक आपको कल मैंने सुनाए। अब एक तीसरा और बहुत बढ़िया श्लोक आपको सुनाता हूँ। उसमें ज्ञान का महत्व बताया है। सुबह जो बताया वो था भक्ति का महत्व, शाम को जो बताया ध्यान का महत्व, और अब बता रहा हूँ ज्ञान का महत्व। 3 चीज हो गई। एक भक्ति का महत्व, जिंदगी में भक्ति से ही शक्ति आती है, भक्ति का चमत्कार है। दुनिया में जो चमत्कार कहते हैं ना, चमत्कार, वो चमत्कार कुछ नहीं है, भक्ति का चमत्कार है। सारी बात एक तरफ है, और जिनेंद्र भगवान की भक्ति से बड़े बड़े जो काम औषधालय में नहीं हो सकता, बड़े से बड़े अस्पताल में जो काम नहीं हो सकता, बड़े से बड़ी अदालत में जो काम नहीं हो सकता, मैंने एक जगह एक लाइन लिखी है कि इस आदमी ने
84 लाख योनियों में से मनुष्य थोड़ा सा समझदार है, तो मनुष्य ने अपनी तरक्की के लिए कई चीज बनाई। जैसे कि उसने कोई हमारे साथ अन्याय न कर सके इसलिए न्यायालय बनाए, कोई बीमार न हो जाए इसके लिए उसने औषधालय बनाए, कोई अनपढ़ नहीं रह जाए इसके लिए उसने विद्यालय बनाए। लेकिन हमारे पूर्वजों ने ऐसे बहुत आलय बनाए लोगों ने, कोई अनाथ ना रह जाए तो एक अनाथालय, यानी क्या क्या बनाए। लेकिन सबको मिला करके कोई एक आलय बनेगा तो उसका नाम है जिनालय। जिनालय में आपको कहीं इलाज नहीं हो सकता। ये मजाक बात नहीं है कि सेठ धनंजय के बेटे को सांप ने काट लिया और उसने भगवान की भक्ति में ध्यान लगाया। भगवान की भक्ति से सब काम हो जाता है। धर्म के रास्ते पे चलो तो नाग भी हार बन जाता है, और पाप के रास्ते पे चलो तो हार भी नाग बन जाता है। अरे आप ही तो कहते हो, गांव गांव में सब कहते हैं, किसान भी, कि धर्मात्मा मिट्टी के हाथ लगाए तो सोना बन जाता है, और पापी आदमी सोने के हाथ लगाए तो मिट्टी बन जाता है। ये सच है, 100% सच है। इसलिए फायदा करना हो जिंदगी में तो धर्म से होगा। कभी भी पाप से फायदे में रहने वाले नहीं है। हिंसा करके कोई फायदे में रह जाए, झूठ बोल के, चोरी। जैन लोग इतने समृद्ध होते थे, इतने पैसे वाले होते थे, क्यों होते थे? क्योंकि वे न्याय नीति से काम करते थे। न्याय नीति वाले के पास लक्ष्मी छप्पर फाड़ के बरसती है, वो नहीं चाहिए तो भी वो मना करता है। धर्मात्मा कुछ चाहता नहीं है, मगर लक्ष्मी कहती है मैं इसको छोड़ के कहीं जाऊंगी नहीं। वो उसी के पास, वो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए। माया छाया एक सी, घटे बड़े छिन माय, इनकी संगति जो लगे तिने कबहु सुख। ये जो माया है ना, ये छाया जैसी है। अगर आप इसके पीछे जाओगे, इसको पकड़ने की कोशिश करोगे तो ये भगेगी, दूर जाएगी, और आप दूर जाओगे तो ये अपने पीछे आएगी। ये विज्ञान है। ये ऐसे ही अपन जब भगवान को चाहते हैं, संसार के सुखों को नहीं चाहते हैं, तो संसार के सुख पीछे पीछे आते हैं, दौड़ दौड़ के, ले लो ले लो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, हमारे हमारे तुम्हारे पीछे है। सब सफलता अपने आप खूब से खूब मिलती है। लाख बच्चे पढ़ते हो, एक धर्मात्मा हो तो वो लाखों में सूरज की तरह आगे निकल जाता है। कैसे निकल जाता है? सब धर्म ध्यान का चमत्कार है। धर्म ध्यान से डॉक्टर जवाब दे दे तो खड़ा हो जाता है, और पापी आदमी 100 डॉक्टर जोड़ ले, खूब पैसा बाहर आए, हाय रे कोई बचा लो, मगर बचता नहीं है। तो ये धर्म का चमत्कार समझो। ये तो कल सुबह का सार है, और शाम का सार ये है कि ज्यादा सोचा विचारी मत करो, थोड़ी देर सामयिक करो। शरीर भी मेरा नहीं है, थोड़ी देर जरूर, 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट, 24 घंटे में 24 मिनट इन भगवान की तरह बैठ जाओ, बस 24 घंटे में 24 मिनट। और उस समय
मैं वीर सागर हूं क्या? नहीं। उस समय मेरे पास, मैं प्रोफेसर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं सेठ हूं, ऐसे हूं क्या? उस समय मैं काला गोरा, उस समय मेरी उम्र कितनी है? कि उम्र अनादि अनंत, अनादि अनंत मेरी उम्र है। वो जो 24 मिनट बैठे हो, उस समय ये प्रैक्टिस करो कि मेरी उम्र नहीं है, उम्र किसकी है? शरीर की। हाथ में दर्द हुक्म चंद के नहीं है, हाथ में दर्द किसके है? शरीर के है। मेरे हाथ में दर्द नहीं है, मेरे व्याधि नहीं है, मेरे रोग नहीं है, मेरे माता पिता बच्चे, कितने बच्चे हैं कि मेरे एक भी नहीं है। इस समय आपकी मेरे पत्नी नहीं है, पति मेरे पति नहीं है। 24 घंटे तो ऐसे समझो मेरे पास मकान नहीं, दुकान नहीं, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, कुछ नहीं। अरे जब शरीर नहीं, भाई बच्चे किसके? माँ बाप शरीर के, बच्चे किसके? शरीर के। आत्मा के बच्चे होते हैं क्या? सिद्धों के बच्चे होते हैं, वहां फैमिली सिस्टम है, उनके भी होते हैं एक आधा बच्चे। नहीं, आत्मा के बच्चे नहीं होते। वो तो मिट्टी के पुद्गल का शरीर है, पुद्गल से पुद्गल बनता है, उसमें क्या खेल है? तो ये सब पुद्गल के खेल, इनमें नाई हमारो मेल। तो थोड़ी देर ये जमाओ, रोज थोड़ी देर धर्म ध्यान, और कोई भी दुख दर्द आए तो मान के चलो पक्के में पक्का कोई न कोई पाप कर्म के उदय से आया है। कभी भी थोड़ा सोचने का तरीका बदलो। जैसे समझ लो किसी ने हमको गाली दी, एक आदमी को गाली मिल रही है और एक गाली दे रहा है। समझ लो बाजार में दो लोग हैं, एक गाली दे रहा है और एक गाली सुन रहा है, तो कौन फायदे में, कौन घाटे में? दुनिया तो क्या कहेगी? जैसे मान लो मेरा बेटा स्कूल में गाली सुन के आ गया है, तो लोग क्या बोलेंगे? मैं क्या बोलूंगा? तू पागल है क्या जो सुन के आ गया चुपचाप? एक की चार देनी चाहिए थी, ऐसे करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, तू कमजोर सा सुन के आ जाता है। लोग तो ऐसे समझाएंगे। जिनवाणी क्या समझा रही है? हाँ। और फिर किसी ने मेरे को गाली दी तो जरूर मेरा ही कोई ना कोई पूर्व कर्म का ऐसा अशुभ उदय है। मैंने कभी किसी को गाली दी होगी, कभी कोई कर्म ऐसा बांधा होगा जिसकी वजह से मेरे को ये गाली पड़ी है। तो मेरा तो वो कर्जा चुक गया, मेरे तो जो बाकी था ना, मेरे तो कर्जा था, मैंने किसी को गाली दी थी तो बदले में मेरे को तो मिलनी थी, तो वो आज मिल गई, चुक गया, मेरा तो कर्जा चुक गया। और वो जो दे रहा है वो तो उल्टा बांध रहा है। ऐसे सोचो तो हर चीज को जरा ढंग से सोचो, या तो सोचा विचारी बंद करके धर्म ध्यान करो, और सोचो तो तरीके से सोचो, जिससे कसाय मिटे ऐसा सोचो। तो पहले कल बताया धर्म ध्यान भक्ति का महत्व, शाम को बताया ध्यान का सामायिक का महत्व, और अब एक श्लोक सुना रहा हूं और बहुत अच्छा, जिसमें लिखा है ज्ञान का महत्व। जिंदगी में ज्ञान का महत्व समझो, ये इसमें लिखा है। देखो श्लोक सुना दो। अज्ञानात् मृगतृष्णिकां जलधिया धावन्ति पातुं मृगा, अज्ञानात् तमसि द्रवन्ति भुजगा, ध्यासेन रज्जौ जनाः, अज्ञानाच्च विकल्पचक्रकरणात्
वातोत्तरंगाभिवत् शुद्ध ज्ञानमयापि स्वयममी कर्तृभवन्त्याकुला। ये देखो भाई, हिरण रेत को पानी समझ के दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है और मर जाता है। हिरण को किसने मारा? हिरण के बारे में ऐसा कहते हैं कि हिरण जंगल में जब तेज गर्मी लग पड़ती है, तेज धूप पड़ती है, पानी मिलता नहीं है, तो वो ऐसे ढूंढता है पानी, तो उसको कहीं दूर है ना रेत वेत पे ऐसे लगता है कि जैसे वो पानी पानी हो रहा है। 1 किलोमीटर दूर पे अभी भी आजकल के कोई अपन गाड़ी चलाते करते हैं ना, दोपहर में गाड़ी चलाओ तो लगता है दोपहर में गाड़ी चलाओ ना तो रोड ही ऐसे लगती है। अपन गाड़ी में गाड़ी चला रहा हूँ और वो जो रोड है ना, ये डम्मर की रोड है, यही आगे जाकर के ऐसा लगता है वहां तो पानी पड़ा होगा, और जाते जाओ तो वहां पानी वानी कुछ है नहीं, तो चलते जाओ। ऐसे वो हिरण को लगता है पूरा पानी, फिर वहां तक जाता है तो देखता है नहीं यहाँ तो नहीं है, आगे देखता है तो लगता है वो रहा और 1 किलोमीटर दिखेगा, फिर 1 किलोमीटर आगे, ऐसे दौड़ता ही जाता है और पानी 1 किलोमीटर आगे दिखता जाता है, पानी होता करता है नहीं, और दौड़ दौड़ के बल्कि वो मर ही जाता है। तो कह रहे थे उदाहरण, समय सार में उदाहरण दिया, बोले अज्ञान के कारण हिरण मर गया। हिरण को किसने मारा? इस हिरण पे कोई शेर ने हमला नहीं किया, पर क्यों मरा? अज्ञान। इससे बढ़िया तो क्या पता वो बैठा रहता तो उतनी प्यास सहन हो लेती अभी, मगर वो भागने भ्रम के कारण भाग के उसने शरीर में जितना पानी था वो और खत्म कर दिया। तो अज्ञान के कारण हिरण दौड़ के मर गया। और देखो, एक आदमी अंधेरे में रस्सी पड़ी थी, उसको सांप समझ करके जोर से डर गया, हार्ट अटैक आ गया, मर गया। अब किसने मारा? देखो कितने बढ़िया उदाहरण दिए। अंधेरे में गुस्सा, रस्सी दिखी, रस्सी थी, अंधेरा था, तो बोले देखो अज्ञानात तमसी, तमसी माने अंधकार में, भुजग माने सांप समझ लिया, रज्जु माने रस्सी, रस्सी को सांप समझ लिया, गए, मर गए। कैसे मरा? अज्ञान। हिरण मरा अज्ञान से। ये आदमी को हार्ट अटैक आया अज्ञान से। बोले बस ऐसे ही और बहुत उदाहरण समझ लेना। अज्ञान के ही कारण आदमी भाग दौड़ कर रहा है, विकल्प कर रहा है, थक रहा है, कर्तृभवन्त्याकुला, आकुल व्याकुल हो रहा है। आकुल व्याकुल होने की कोई बात नहीं है, सच में नहीं है, असल में आकुल व्याकुल होने की कोई बात नहीं है, मगर हो रहा है। सब किसकी वजह से? अज्ञान। फिर आगे एक श्लोक लिखा है, उसमें ये लिखा दुनिया में जितने भी सुख शांति के भंडार है सब ज्ञान से। बड़ी से बड़ी समस्या किससे सुलझती है? ज्ञान से। ऐसी हजारों कहानियां लिखी है। एक पंचतंत्र नाम की कहानी की किताब है, पंचतंत्र, बहुत प्रसिद्ध है, 3000 साल पुरानी कहानियां हैं। एक हितोपदेश नाम का ग्रंथ है, उसमें भी बहुत 3-3 हजार साल पुरानी सैकड़ों कहानियां लिखी है। और वो कहानियां
अगर आप मेरे से कहो ना कि उन 300 कहानियों का 400 कहानियों का एक लाइन में सार बताओ, मैं भी आपको कहानियां सुना सकता हूँ, शाम हो जाएगी, इतनी कहानियां पता है, पर उन कहानियों का क्या मतलब है? उन सारी कहानियों का एक ही मतलब है, बुद्धिर यस्य बलम तस्य। हर कहानी के आखिर में एक लाइन लिखी होती है वहां। जैसे क्या कहानी, कोई भी कहानी ले लो, ढेरों कहानी है। बड़ी से बड़ी समस्या बुद्धि से, ज्ञान से चुटकी में हल हो गई। सब कीमत किसकी? ऐसे है ना कि एक शेर था, रोज जानवर मारता था, सारे जानवर मिलके उसके पास गए कि आप सब मारते हो, पटकते हो, खाते तो हो नहीं, आपको एक ही तो चाहिए, हम रोज एक का नंबर लगा देते हैं, आप एक खा लिया करो, सब तो बचेंगे, कम से कम 100 मार के पटक देते हो, खाते एक हो, तो नंबर लगा दिया। तो खरगोश ने, आपने कहानी सुनी ना, खरगोश ने शेर को मार दिया। सोच सकते हो, जिस शेर ने जंगल में हमला कर रखा है, जानवरों को मार रखा है, उस शेर से जिससे कोई नहीं जीत सकता, उससे कौन जीत गया? खरगोश। कैसे जीता? दिमाग से। दिमाग में बहुत ताकत है, ये बुद्धि में बहुत ज्यादा बल है। संसार में सबसे ज्यादा बल काय का है? बड़ी बड़ी समस्या दुनिया में फंस जाती है तो कौन सुलझाता है? बुद्धिमान। बुद्धि से समस्या सुलझ। दुनिया की ताकत, सारी ताकत तराजू के एक पलड़े में रखो, कितना भी पैसा, कितने भी हथियार, हजारों हथियार जो काम नहीं कर सकते वो काम बुद्धि कर सकती है, ज्ञान कर सकता है। ज्ञान में बहुत ऐसी, वहां बहुत कहानियां लिखी है। एक सियार था, वो जा रहा था, सामने से शेर आ रहा था, तो सियार ने सोचा कि अब तो मर गए, सामने शेर है, ये तो सामने शेर है, ये तो पकड़ेगा मारेगा, अब तो मर गए अपन, अब क्या करें? भागूं पीछे तो भी भाग ले, अब तो उसने देख लिया तो वो मेरे से तेज भाग के पकड़ लेगा। मैं यहाँ कहीं छुप जाऊं झाड़ी में तो उसको तो गंध आती है, सूंघ आती है, वो तो झाड़ी में से ढूंढ लेगा। अब कोई रास्ता बचने का, आज तो गए काम से, आज मौत आ गई। फिर वो सियार सोचता है कि मरना तो है ही, दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा शांति से, मरना तो है ही, मरने से तो अब बचने नहीं है, देख चांस ले लो। तो उसने, जो घबराता नहीं है उसको मौके पे अच्छा रास्ता दिख जाता है, घबराहट में रास्ता नहीं दिखता है। समस्या आए तो घबराओ नहीं, समस्या का समाधान खोजो, समाधान मिल जाएगा। दुनिया में समस्या है तो समाधान भी है। तो उसने सोचा और उसको एक आइडिया आ गया, और उस आइडिया के मुताबिक वो खुद खुश होके, अपना आत्मविश्वास जगा के, हिम्मत करके, नॉर्मल दिख के, वो खुद ही शेर की तरफ आगे बढ़ गया। आगे से खुश होके शेर की तरफ, चलो मारना तो है ही उसको, चलो अपने गया उसके सामने। शेर भी देख के दंग रह गया कि ऐसे कौन आ रहा है, ये तो ऐसे आ रहा है तन के। और पहुंचा, तो पहुंच के शेर से कहने लगा, बहुत बढ़िया हुआ तुम मिल गए, मैं कब से ढूंढ रहा हूं, सुबह से। आज सुबह मैंने एक अटपटी प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक 10 शेर नहीं मारूंगा तब तक कुछ खाऊंगा नहीं, और मैंने 9 शेर तो सुबह 8 बजे तक ही मार डाले, और अब 12 बज गए, 1 बज गया, 10वां नहीं मिल रहा। मेरे को भूख लग रही है, मैं खोजता फिर रहा हूँ 10वां कहाँ है, 10वां कहाँ है, मिल नहीं रहा। बहुत बढ़िया, लाख लाख शुक्र ऊपर वाले का
जो तुमको भेज दिया बहुत बड़ा। तो वो ऐसे ऊपर देख के लाख लाख शुक्र कर रहा था। इतनी देर में तो शेर ने पीछे मोड़ा, भाग गया। शेर को भगा दिया किसने? किसने भगाया? बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या सब यहां से बुद्धि से। इसमें ज्ञान में बहुत ताकत है। अपन सारी ताकत जुटाते हैं, मकान जुटाओ, गाड़ी जुटाओ, रुपया जुटाओ। अपन को रुपए की कितनी कीमत लगती है? एक एक रुपया जोड़ो, काम आएगा, यही काम आएगा। इससे ये कुछ नहीं काम आएगा। इससे ज्यादा काम तो दुनिया में जितने भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं, मैं उदाहरण देता हूं ना आपको, दिए ना। जैसे रेल भाग रही है पटरी पर 200 किलोमीटर की रफ्तार से, एक पतला सा ड्राइवर बैठा है यार, कैसे भगा रहा है? वो रेल कैसे भाग रही है? रेल का एक पहिया उठा के दिखाओ। एक पहिया वो एक पहिया नहीं उठा सकता, और 500 पहिए लग रहे, और दड़ा धड़ दड़ा धड़ दड़ा धड़। शाम को बैठो और सुबह से खर्ची उतार रही है। कैसे उतार रही है? कैसे चल रही है वो ट्रेन? बुद्धि से। हवाई जहाज बताया मैंने आपको, हवाई जहाज। अरे अधर में ये एक फोन तो चल रहा है, 1 मिनट के लिए फोन तो रोक के बता दो, ये रुकेगा। मगर इतना बड़ा हवाई जहाज, इतना बड़ा हवाई जहाज, मैंने बहुत बड़े बड़े हवाई जहाज देखे, खूब 700 800 सवारी बैठी है। ऐसे हवाई जहाज देखे मैंने, 800 सवारी बैठी है, और ऐसा उड़ रहा है पूरा 14-16 घंटे लगातार। उधर 16 घंटे तक 800 सवारी उसमें लैट्रिन पेशाब भी कर रही है, 3 टाइम खाना। 700-800 आदमी 3 टाइम खाना खा रहे हैं उसमें। 50-100 आदमी का खाना करो ना, व्यवस्था करके देखो। 100 आदमी के खाने की व्यवस्था करो तो कितनी मुसीबत आती है। और उसमें है ना 800 आदमी का 3 टाइम का खाना है, सबका सामान है, और ऐसा बड़ा हवाई जहाज अधर में उड़ रहा है। किससे? कौन उड़ा रहा है? ज्ञान उड़ा रहा है, ज्ञान। सारी कीमत ज्ञान की है। अरे झाड़ू लगाने के लिए भी ज्ञान चाहिए। झाड़ू लगाने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए भी, अगर जिधर से हवा आ रही हो उधर ही झाड़ू लगाओ तो लगाते रहो शाम तक। अरे किधर से लगानी है, किधर ले जानी है, 100 बात ध्यान रखनी पड़ती है, तब झाड़ू सही से लगा सकते हो। अपन को हर चीज की कीमत पता है। टूटी चप्पल, फूटी बोतल, रद्दी अखबार, सबकी कदर करते हैं, पर अपने ज्ञान की कदर, बुद्धि की, ज्ञान की कदर करो। ज्ञान खराब नहीं होना चाहिए। ज्ञान करो, जितना ज्ञान करोगे उतने ताकतवर बनोगे। बुद्धिर यस्य बलम तस्य। कौन बलवान है? बुद्धिमान। बुद्धि बल से बड़े कोई बल नहीं। शरीर का बल बड़ा नहीं, धन बल कुछ नहीं, यश बल कुछ नहीं, सबसे बड़ा बल है ज्ञान। और ये तो लोक में, अलोक में भी देखो, अलौकिक में भी देखो, तो आपको पता चलेगा कि मोक्ष मार्ग में तो सारी कीमत ज्ञान की है। सम्यक दर्शन के लिए ज्ञान चाहिए, सम्यक चारित्र के लिए ज्ञान चाहिए, तप करना हो तो ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान के तो तप की भी कीमत नहीं है। ज्ञान से तो रोटी बनाओ तो कीमत है,
रोटी कैसे बनती है? मैं तो हर चीज का उत्तर देता हूँ। रोटी किससे बनती है? आटे से। आटा तो रखा है, सब बना लेंगे क्या? आटा देखो, आटा भी दे देते हैं, तवा भी दे देते हैं, गैस भी दे देते हैं, रोटी बन जाएगी। बना नहीं आनी से रोटी बनती है ज्ञान से। कार किससे चलती है? ज्ञान से। ठीक है, पेट्रोल से। मैंने कहा नहीं, अब पेट्रोल से मत बोलो, कार में पेट्रोल है और कार खड़ी है, चला के बताओ। कार चलती है ज्ञान से, ज्ञान से। हवाई जहाज चलती है ज्ञान से, झाड़ू लगती है ज्ञान से, रोटी बनती है ज्ञान से। व्यापार किससे होता है? व्यापार भी ज्ञान से, सब काम ज्ञान से। अच्छा, ये बुशर्ट किससे सिलती है? ज्ञान से। कुर्ता सिलना हो एक, तो कैसे? एक चड्डी बनियान सिलने हो तो कैसे सिलते हैं? कैसे सिलते हैं? धागे से, कैंची से। कैंची से, कैंची से किसी को भी दे दो, सिल देगा। बाल कैसे कटते हैं? बाल किससे कटते हैं? बोले साहब कुछ नहीं, वो एक कंगा होता है, एक कैंची होती है, उस तरह होता है। बस तेरे को दे दूं, तू कर देगा। सब बाल काटने के लिए भी ज्ञान चाहिए। कोई एक कपड़ा सिलना हो तो ज्ञान चाहिए, एक रुमाल की तुरपाई करनी हो तो, एक बटन लगाना हो तो, एक बटन लगाना हो तो ज्ञान चाहिए। हाँ, सब चीज में ज्ञान चाहिए। और एक बार और ज्ञान के साथ में आनंद ही आनंद है, ज्ञानानंद। सारा दुख किसका है? देखो लिखा नहीं इसमें, हिरण अज्ञान से मरा। आदमी रस्सी में सांप समझ के अज्ञान से, ज्ञान हो जाए तो इस दुनिया में कहीं पे भी कोई भी दुख नहीं है। तो ज्ञानाराधना बहुत करनी चाहिए। रोज थोड़ा पढ़ो, जरूर पढ़ो, रोज समझो क्या वस्तु की व्यवस्था है, क्या ये दुनिया है, भगवान कैसे है, सब चीजों को समझ। सारा दुख ना समझी का है, और समझ जाओगे तो ये समझ में आ जाएगा। सब द्रव्यों का, सुनाओ ना एक बार। सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा सहज ही होना है। तुम्हें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना है। ये 2 लाइन लिख लो और बिल्कुल पक्की कर लो। फिर से एक बार सुनो इनको बार बार। इसका जैसे भक्तांबर का पाठ करते हैं ना अपन, ऐसे ये कीर्तन करने लायक है, 100 बार बोलने लायक है। 100 बार बोलो, शांति से बोलो, रुक रुक के। फिर सुनाओ। सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा सहज ही होना है। तुम्हें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना है। एक कहानी सुना के बात पूरी करते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी मैंने 30 साल पहले लिखी थी। एक गांव है जिसका नाम है सदानंद नगर। क्या नाम है गांव का? सदानंद। गांव का नाम भी देखो कैसा बढ़िया नाम है। गांव का नाम है सदानंद नगर। तो मैं वहां गया, क्योंकि वहां के बारे में मैंने ऐसे सुना कि जैसा उसका नाम है ना, वैसा का वैसा ही है वो। अपने जैसे गांव, और गांव जैसा वो गांव नहीं है। क्यों? वहां पर कभी कोई कोरोना नहीं फैलता, वहां कोई अकाल, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, वहां सास बहू में झगड़े नहीं होते,
वहाँ भाई भाई नहीं झगड़ते, वहाँ अस्पताल नहीं है, कब भी कोई किसी को खांसी जुकाम बुखार, वो कोई अजीब सा गांव है, नाम क्या? सदानंद, सदानंद नगर है, वहाँ कोई चोरी नहीं होती, कोई अजीब सा ही गांव है, आप सोच भी नहीं सकते वहां पे किसी भी तरह का कोई दुख, आप सोच लो वो कोई दुख वहां पर आपस में कोई लड़ाई भिड़ाई किसी की, कभी कोई किसी की लड़ाई नहीं होती किसी की, सब लोग आराम से रहते, कभी कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई चीज की कमी वहां पे, वहां बिजली चली गई, पानी नहीं है, ये नहीं है, कोई प्रॉब्लम नाम की चीज वहां पे कट, जीरो, एक भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने सोचा चलो भाई देख के आए, सदानंद नगर जाना मुश्किल था पर चले गए जैसे तैसे। तो वहाँ सदानंद नगर में पहुंचे तो देखा बात तो वास्तव में सही सुनी जिस पे पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कहीं हो सकता है, थोड़ी बहुत तो कहा सुनी सब में होती होगी, पर वहाँ तो कुछ भी नहीं है, सचमुच में बहुत बढ़िया। तो हम गए तो देखा तो वास्तव में नगर बहुत बढ़िया, ऐसा का ऐसा ही। तो फिर वहां पर लेकिन हमने देखा लोग बाग भागा दौड़ी में है, थोड़े से भाग रहे, कोई कहाँ दौड़ रहा है, कोई कहाँ दौड़ रहा है। हमने 2-3 से रुक के कहा भी जय जिनेन्द्र, कोई रुकी फुर्सत ही नहीं है, सब किसी को सब भागे जा रहे। तो हमने उनसे एक आदमी को जबरदस्ती भाई साहब रुको, हम देखो दिल्ली से आए हैं, हम दिल्ली से आए यार, 2 मिनट बात तो करो, तुम कहाँ देखने आए हैं, आपके नगर पे हम किताब लिखेंगे बहुत बढ़िया। तो वो कहने लगा क्या कहना है बताओ। मैंने कहा तुम जा कहाँ रहे हो, भाग दौड़, तुमको यहाँ शांति है, सुख है, इतना बढ़िया तुमको नगर मिला है, फिर तुम दुखी परेशान क्यों? हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है आजकल। मैंने कहा क्या प्रोजेक्ट चल रहा है? कि हमने एक संस्था बनाई है, सूर्य दिशा परिवर्तन समिति, एक संस्था बना रखी है हमने, और हम 500 लोग उसके मेंबर बन गए हैं। तो बोले तुम क्या चाहते हो? बोले हम ये चाहते हैं, ये सूरज है ना रोज पूर्व दिशा में निकलता है और ये गलत बात है, ये अन्याय है, दिशा 4 है तो बाकी 3 के साथ में अन्याय हो रहा है, पक्षपात है, ये अच्छी बात नहीं है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 1 महीने में 1 हफ्ते पूर्व से निकले, 1 हफ्ते पश्चिम से, 1 हफ्ते उत्तर से, 1 हफ्ते दक्षिण से। हम लगे पड़े हैं, हम खूब रिसर्च कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, हम उड़ उड़ के सूरज तक जाते हैं, कोशिश करते हैं, इधर से पकड़ के इधर कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। और हमारे कई लोग मर भी गए इस चक्कर में। लेकिन देखो साहब हमने फोटो लगा रखी है, ये शहीद है हमारे, और हम बहुत बड़े बड़े इनको अवार्ड मिले हैं, मरणोपरांत वीर पदक और फलाना ढिकाना ये। पर साहब हम लगे पड़े तो हम उसमें बिजी हैं, इसलिए आपसे बात नहीं। हमको साहब खाना खाने की फुर्सत नहीं है, हमारे खाना रखा रह जाता है, हम सोते नहीं साहब, रात ये काम कर रहे, बढ़िया काम कर रहे हो, हमको चैन नहीं है साहब, हमको फुर्सत नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे कि क्या हमको है ना ये अन्याय बर्दाश्त नहीं है। अच्छा भाई, हमने उनसे कहा, हाथ जोड़ लिए, फालतू में परेशान है। फिर आगे बढ़े और एक आदमी से बात करके देखते दूसरे से बात करने गए, उससे कहा, मैंने कहा भाई साहब, तो बोले साहब हमने है ना एक संस्था बना रखी है, हमें भी आपसे। मैंने कहा तुम्हारी संस्था का नाम क्या? काक वर्ण परिवर्तन समिति। काक माने कौवा। बोले साहब ये कौवा काला होता है ना, ये अच्छी बात नहीं है, कौवे को सफेद होना चाहिए, सुंदर बढ़िया, तो अच्छा लगेगा। कौवा काला रहता है, ये गंदी बात है, हमको बर्दाश्त नहीं है। हमारे 500 लोग 1000 लोग है ना, एकजुट रोज मीटिंग करते हैं साहब हम, और हम है ना, हमारे घर के बच्चे दूध नहीं पीते साहब, सारा दूध हमने एक कारखाना बना रखा है और सारे कौवों को उसमें भर्ती कर रखा है, धोते हैं रोज, दूध से धोते हैं कौवों को। हमारे सब लोग बेचारे रात दिन
दिन मेहनत कर रहे हैं साहब, रात दिन मेहनत कर रहे, खाना खाने की फुर्सत नहीं है। युद्ध स्तर से हो रहा है काम। युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, हमारे बच्चे भी दूध नहीं पी रहे। हम तो साहब इस काम में बिजी है, सो आपसे बात नहीं करते। अच्छी बात है भाई, बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा आए तो और एक आध आदमी से बात करेंगे। तो एक आदमी से पूछा, उसको भी जबरदस्ती रोका, जबरदस्ती, भैया दिल्ली से आए 2 मिनट तो बोलो। तो वो भी कहने लगा, भाई साहब हमने एक संस्था बना रखी है। बोले भैया तुम्हारी संस्था? हाँ, बोले हमने संस्था बनाई है नीम रस परिवर्तन समिति। बोले, मैंने कहा तुम क्या करते हो तुम? बोले जो नीम है ना, ये कड़वा होता है। नीम बहुत अच्छा पेड़ है और वो बहुत लाभदायक है, लेकिन कड़वा होता है तो ज्यादा लोग उसका फायदा नहीं उठा पाते। तो हमने सोचा है कैसे भी करके नीम को मीठा बनाया जाए। और हमने साहब हमारे 1000 सदस्य, और हमने ना नीम का एक खेत लगा रखा है। छोटे से पौधे को ही है ना, हम चीनी से सींचते हैं, पानी की बजाय चाशनी डालते। बचपन से हमारे घर के बच्चे चीनी नहीं खाते, सबने चीनी छोड़ रखी है, त्याग कर रखा है। हम बहुत बड़े त्यागी हैं। गांव के सब आदमी ने चीनी का त्याग कर रखा है। सारी चीनी वहां भिजवा देते हैं खेत में, और सब वो पौधे सींचते हैं साहब हमको। तो साहब, और साहब 10 साल हो गए साहब, हालांकि हमको कोई सफलता अभी तक नहीं मिली है, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। जीवन की आखिरी सांस तक मर जाएंगे मगर नीम को मीठा करेंगे। ए भैया, मैंने कहा लो एक आदमी से और बात करते हैं। एक आदमी से और मिले जबरदस्ती, भैया तुम तो खेल रहा, हमने भी एक संस्था बना रही। भैया तुम्हारी संस्था? बोले लोह जल तारण समिति।